एक्सक्यूज मी। जी मैडम, कोई खास बात है? खास बात है इसलिए तो। बताइए ना, क्या बात है? नहीं नहीं नहीं, ये जगह ठीक नहीं है बात करने के लिए। जैसे ही तुम्हारी ड्यूटी खत्म हो जाए मुझे इस पते पे मिलने आना। लेकिन क्यों? मुझसे कोई काम है? तुम्हारा नाम क्या है? जी ये रघु। रघु। रघु भैया, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि हर बार मैं तुम्हारे लिए 500 का नोट तो नहीं गिरा सकती ना, क्योंकि हो सकता है अगली बार कोई और उठा ले। और रघु, मुझे तुम्हें और बहुत सारे 500 के नोट देने हैं। ठीक कहा ना मैंने? जी जी जी, ठीक ठीक है, बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये जू तो मेरे घर के रास्ते पे ही है। मैं ड्यूटी खत्म होने के बाद पहुंच जाऊंगा। और रघु, ये बात किसी से मत कहना, ओके? रघु, क्या तुम भगवान को मानते हो? जी बिल्कुल मानता हूँ। मेरे घर में भी एक छोटा सा मंदिर है। That's good, very good। क्योंकि जो लोग भगवान को मानते हैं ना, वो कभी झूठ नहीं बोलते। और अगर कोई तुम्हें रुपए दे और कहे झूठ बोलो, तो वो भी रुपए तुम्हें स्वीकार नहीं करने चाहिए। लेकिन रघु, जो पैसे मैं तुम्हें दे रही हूँ और आगे देती रहूंगी, उसकी अच्छी बात यह है कि तुम्हें झूठ नहीं, सच बोलना पड़ेगा। जी, सच बोलने से तो मैं किसी से नहीं डरता। क्या क्या सच बताऊं? ध्यान से सुनो रघु, जिस हॉस्पिटल में तुम काम करते हो, वहां कई सालों से कई जवान लड़कियों की मौत हुई है। कई जवान लड़कों की भी मौत हुई है। लेकिन जिनकी मौत हुई है उनके हॉस्पिटल में रिकॉर्ड्स तो होंगे। मतलब उनका मर्ज क्या था, उनका इलाज क्या था, मौत की वजह क्या थी, ये सारे रिपोर्ट्स क्या तुम मुझे बता सकते हो? अरे मैडम, अगर आप कहें तो हॉस्पिटल के रिकॉर्ड्स देखकर मैं कॉपी कर लूं। जी, मैट्रिक पास किया है मैंने, इतना काम तो कर सकता हूं। तालीम की यही खूबी है, वो कभी बेकार नहीं जाती। और एक थे बेचारे डॉक्टर समीर, जिनकी मौत हो गई। उनकी बीवी ने उनका खून कर दिया। नहीं, मैं नहीं मानता। और डॉक्टर समीर कहाँ बेचारे थे? बेचारी तो उनकी बीवी थी। डॉक्टर समीर तो एक नंबर के लंपट आदमी थे। लंपट मतलब? लंपट नहीं जानती आप? लंपट माने वो आदमी जो छोकरियों के पीछे पीछे भागता है। तो जिस वक्त डॉक्टर समीर की मौत हुई, उस वक्त रखो, वो किस छोकरी के पीछे भाग रहे थे? क्या बताऊं मैडम, पूरा अस्पताल जानता है। मेरे ख्याल से इस चक्कर में सारा दोष सुषमा का ही था। सुषमा? ये सुषमा कौन है? सुषमा नर्स थी अस्पताल में। क्या बताऊं मैडम, दोनों ने मिलकर अस्पताल को इंद्र सभा बनाया हुआ था। फिर कहीं बाहर जाने की तैयारी? आजकल तुम सिर्फ ऑफिस की दहलीज छूने आती हो क्या? वंदना का केस इतना आसान नहीं है जितना मैं समझती थी, या आप समझ रहे हैं। तो मामला सुलझ रहा है या फिर और उलझ रहा है? I don't know। ये केस नहीं है, ये एक अंधा कुआं है। मतलब? आपको सुषमा याद है? मैंने आपको उसके बारे में बताया था। वो अभी भी जिंदा है और डॉक्टर समीर का खून करने के लिए उसके पास वंदना से भी बड़ा कारण है। सुषमा वो डॉक्टर समीर की प्रेमिका? यस,
उस जमाने में वो डॉक्टर समीर के बच्चे की माँ बनने वाली थी, और अगर डॉक्टर समीर के कहने के मुताबिक उसने अबॉर्शन नहीं किया तो आज उसका बच्चा 7 साल का होगा। ये सब तुम्हें वंदना ने बताया? आप ये भी कह सकते थे कि ये मैंने खुद पता लगा लिया है। देखिए, वंदना के पास ऐसा कोई भी रीजन नहीं है कि वो किसी और पर खून का इल्जाम लगाए। क्यों नहीं? जिस वजह से हम उसके सच को जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उसी वजह से वो अपने झूठ को सच साबित करने की कोशिश नहीं करेगी क्या? देखो, कोई भी नहीं चाहता कि उस पर खून का इल्जाम लगे, चाहे वो उस अपराध की सजा क्यों ना भुगत चुका हो। क्या आपको मेरे हाथ में झुंझुना नजर आता है या मेरे मुंह में लॉलीपॉप? मैं सच को सामने लाने की कोशिश कर रही हूं या झूठ को हवा दे रही हूं? और सुनिए, सुषमा का एक प्रेमी था, डॉक्टर देबू सिंह, जो उसे शादी करना चाहता था। तुम्हारे कहने का मतलब यह है कि वो भी उसका खून कर सकता था? कर सकता था, लेकिन हम उस पर इल्जाम इसीलिए नहीं लगा सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स उसका खून डॉक्टर समीर से पहले ही हो चुका था। Are you sure? अगर आप मेरी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वेदर आई एम श्योर और नॉट। हेलो नीड़ा। लगता है मैं सही वक्त पर आ गई। तुम्हारा वक्त देखकर ही चाय बनाई। बैठो। थैंक यू। थैंक यू। वंदना, जितना मैं आपकी कहानी को समझने की कोशिश कर रही हूँ उतना ही मैं उलझती जा रही हूँ। और अभी तो मेरी कहानी पूरी भी नहीं हुई। कल आप मुझे बता रहे थे कि डॉक्टर देबू से ने फोन किया। क्या आप उनसे मिलने भी गई थी? हाँ, मैं उसके घर गई थी उसे मिलने के लिए। सुषमा की वजह से वो बिखरा हुआ तो था, लेकिन टूटा नहीं था। मैं जानता था आप जरूर आएंगे। आइए। डॉक्टर समीर की करतूत सुन चुका हूं। क्या मिला उसे सुषमा की जिंदगी तबाह करके? सिर्फ सुषमा की? जिंदगी तो आपकी भी खराब हो चुकी है, मेरी भी। हम तो फिर भी जी लेंगे, लेकिन सुषमा बेचारी का क्या होगा? आपने कहा कि आप इसके अलावा भी कुछ और बात करना चाहते हैं। वो शायद इससे भी सीरियस बात है। देखिए, आप तो हॉस्पिटल में कभी कभार आया करती थी। आपको अंदाजा नहीं होगा कि हॉस्पिटल में क्या हो रहा है। वही तो आप मुझे बताना चाहते हैं ना? मुझे 2.5 साल हो गए हॉस्पिटल को ज्वाइन किए हुए। वहां अजीबोगरीब हालात में मरीजों की मौत हुई है, और कुछ मरीजों को तो मैं भी जानता था। अगर वो किसी और हॉस्पिटल में होते तो यकीनन बच जाते। आप क्या ये कहना चाहते हैं कि मल्होत्रा हॉस्पिटल में मरीजों को जानबूझकर मार दिया जाता है? मेरा ऐसा ख्याल है। मुझे ऐसा लगता है कि हॉस्पिटल में मरीजों पर गैर कानूनी एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं। आपका कहने का मतलब यह है कि मल्होत्रा हॉस्पिटल में मरीजों को गिनी पिग के तौर पर यूज किया जाता है? ऐसा कोई एक केस होता तो बात समझ में आती थी। मेरे पास ऐसे 27 केसेस की रिपोर्ट है। रिपोर्ट है? मतलब? मैंने एक फाइल तैयार की है जिसमें वो सारी डिटेल्स हैं। तो ये फाइल आप किसे देना चाहते हैं? पुलिस को? ये फाइल अगर मुझे पुलिस को देनी होती तो मैं आपसे बात क्यों करता? तो डॉक्टर समीर से बदला लेने के लिए ये तरकीब सोची तुमने? वंदना जी, मैं अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ को अलग अलग रखता हूं। मैं डॉक्टर समीर की तरह नहीं। तो फिर मुझसे क्या चाहिए? मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप उस फाइल को पढ़ें। अगर जरूरी समझे तो उसे पुलिस तक पहुंचा दें।
अगर मैं ये कहूं कि मुझे इस फाइल में दिलचस्पी नहीं तो फिर आप मुझे मजबूर करेंगे कि ये जंग मैं अकेले ही। डॉक्टर देबूसेन, ना तो तुम्हारी इस जंग में मैं शामिल हूं और ना ही खिलाफ। तुम्हारे मन में जो भी आए करो, लेकिन मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। ओ डॉक्टर प्रफुल्ल। वंदना भाभी, आप आइए। मैं थोड़ा सा वक्त आपका ले सकती हूँ? कमाल करती हैं, आपको भी पूछने की जरूरत है। कम, लेट्स सिट इन द कैंटीन। आइए। मैं 2 मिनट में अपनी बात कहकर चली जाऊंगी। अगर डॉक्टर देबूसेन का कहना सच है तो आपके हॉस्पिटल पर काला बादल मंडरा रहा है। कब बिजली गिरेगी ये आपको भी नहीं पता चलेगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं भाभी? देबूसेन हमारा क्या बिगाड़ सकते हैं? कहीं वो चिपकली मगरमच्छ बनने का ख्वाब तो नहीं देख रहा? 2 बातें शुरू से क्लियर करना चाहती हूँ। एक तो ये कि मैं डॉक्टर देबूसेन के साथ नहीं हूँ। वो आपका कुछ बिगाड़ सकता है या नहीं वो आप जाने। और दूसरी बात ये कि मुझे भाभी कहकर रिश्ते जोड़ने की कोशिश मत करना। मेरा नाम वंदना है और मैं किसी की भाभी नहीं। मैं आपकी नाराजगी समझता हूं, फिर भी टूटा हुआ रिश्ता तो आखिर रिश्ता ही होता है। खैर, देबूसेन ने ऐसा क्या कह दिया जिसका यकीन करके आप यहां तक चलिए? हाँ, उसका यकीन ना करती तो शायद यहां तक नहीं पहुंचती। मेरी नाराजगी कुछ भी हो, लेकिन मैं इस हॉस्पिटल की दुश्मन तो नहीं हूं। उसने एक फाइल तैयार की है जो शायद वो पुलिस तक भी पहुंचा सकता है। कैसी फाइल? उसका कहना है कि आप लोग गैर कानूनी तौर पर अपने मरीजों की जान से खेल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं। क्या ये सच है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, इसका वो फाइल बना के घूम रहा है। उसका कहना है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में जो 27 मरीज मरे वो उस बीमारी से नहीं मरे जिससे उनका संबंध था। उसने रिसर्च भी की है और रिपोर्ट भी बनाई है। सच क्या है और झूठ क्या है वो मैं नहीं जानती, ना मैं जानना चाहती हूँ। Am I clear? Yes, of course. So will you look into it? Look into what? देखने के लिए कुछ है ही नहीं। वो मैं नहीं जानती। मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज पूरा किया है। नीरा, एक बात साफ बताना चाहती हूँ कि उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर देबूसेन मेरे पति से बदला लेना चाहते हैं। और फिर ये विश्वास टूट गया तो? जब डॉक्टर देबूसेन की हत्या कर दी गई तब God, you're impossible. तुमने यहाँ भी उसका पीछा नहीं छोड़ा? Why didn't you leave वंदना alone? डॉक्टर प्रफुल्ल, नीरा को मैंने इनवाइट किया है, वो मेरे कहने पे आई है। एक ही बात है, छुरी खरबूजे पे गिरे या खरबूजा छुरी पर, नुकसान तो खरबूजे का ही है। Excuse me, Dr. Praful. Just for your kind information,
ना ही ये खरबूजा है और ना ही मैं छुरी। और नुकसान किसका होगा ये तो वक्त ही बताएगा। बाय वंदना, मैं फोन करके फिर आऊंगी। एक्सक्यूज मी। थैंक यू। आपको उस बेचारी का अपमान करने का कोई हक नहीं था। उसने अपमान महसूस किया, फिर भी यही कहकर गई है कि मिलने के लिए फिर आएगी। स्टॉप इट वंदना, फॉर गॉड्स सेक स्टॉप दिस। स्टॉप व्हाट? इससे मिलना बंद करो। तुम इन ढीठ लोगों को जानती नहीं हो। अपने फायदे के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रही है ये। तुम्हारी जिंदगी का स्कैंडल बना रही है ये। अपना चैनल चलाने के लिए यही सब तो चाहिए उसे। कुछ सनसनीखेज खबरें कि एक टॉप मॉडल फॉर्मर मिस इंडिया वंदना नेगी के पति का खून हुआ है। 7 साल बाद सजा काटकर वो जेल से बाहर आ रही है और इसके पीछे कुछ बहुत गहरे राज छुपे हुए हैं। यही सब तो कहती रहती है वो अपने वो क्राइम टाइम पर। मीठी मीठी बातें करके वो तुमसे सब कुछ जान लेगी। क्या जान लेगी? जो सच है वही जानेगी ना। God, you don't even understand. You're so gullible, वंदना। तुम बहुत मासूम हो। तुम्हें पता है ये अपने हॉस्पिटल में भी आई थी। रिकॉर्ड्स रूम में घुसकर रिकॉर्ड्स कीपर से कुछ कॉन्फिडेंशियल बातें हासिल करने की कोशिश कर रही थी वो। जरा सोच कर देखो वंदना, तुम क्या इन टीवी वालों के हाथ एक खिलौना बनकर रह जाओगी? कठपुतली। वो जैसा चाहेगी तुम्हें यूज करेगी और तुम अपने आप को यूज होने दो। प्लीज वंदना, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं और ये नीरा मेहदी जैसे लोग कभी तुम्हारे दोस्त नहीं बन सकते। थिंक अबाउट इट।